वेनेजुएला, जिसने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। वजह जानते हैं आप? उसके लिए आपको पहले वेनेजुएला को जानना होगा। वो देश जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश है, वो देश जहां तेल ताकत भी है और उसकी सबसे बड़ी मजबूरी भी। लेकिन अमेरिका ने वहां हमला क्यों किया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का असल मकसद इसके पीछे क्या है? क्यों ड्रैगन इस मामले में अपनी टांग अड़ा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि अब जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति अरेस्ट कर लिए गए हैं, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि अमेरिका ने इस देश को अपने अधिकार में ले लिया है और अमेरिका ही वेनेजुएला को अपनी शर्तों पर और अपनी नीतियों पर चलाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ स्नेह सोया। वेनेजुएला में अब आगे क्या हो सकता है? वेनेजुएला को आखिर कैसे चलाएगा अमेरिका? ट्रंप के असल मकसद क्या हैं? क्या वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप की नजर? क्या चीन इस विवाद में टांग अड़ाएगा? वेनेजुएला के तेल की अहमियत क्या? सवाल लाजमी है, क्यों इस देश के कई अहम ठिकानों पर हमला हुआ? अमेरिका ने वेनेजुएला की धरती और राजधानी सहित कई ठिकानों पर हमला किया है। ट्रंप प्रशासन ने जहां इसे नार्को टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई बताया, वहीं वेनेजुएला हमेशा से कहता रहा है कि अमेरिका की नजर उसके तेल भंडार पर टिकी है। आखिर माजरा क्या है भैया? तो चलिए वजह जान लीजिए। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की माने तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस की गिरफ्तारी के पीछे की वजह नार्को टेररिज्म के वो संगीन आरोप हैं जो उन्हें फेडरल कोर्ट के सामने ले गए। फेडरल कोर्ट के प्रवक्ता के मुताबिक मादुरो पर नार्को टेररिज्म यानी नार्को आतंकवाद और ड्रग तस्करी जैसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोप तय किए गए हैं। अमेरिकी जांच एजेंसियों का यह भी दावा है कि ये गतिविधियां सालों से चल रही हैं, जिसने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सुरक्षा को खतरा में डाल दिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कानून की कार्रवाई है या फिर तेल से भरपूर वेनेजुएला पर कब्जे की एक बड़ी स्ट्रैटेजी? लेकिन वेनेजुएला हमेशा से इन आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है। उसका कहना है कि अमेरिका की असली नजर देश के विशाल तेल भंडार पर है। गौरतलब है कि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार रखने वाला देश है और यही उसकी सबसे बड़ी, कहा जाए तो सबसे बड़ी मजबूरी भी। इस पूरे मामले में चीन और रूस की भूमिका भी बहुत अहम मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका वेनेजुएला पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित करता है तो इससे वैश्विक तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन पर बड़ा असर पड़ेगा। क्या अमेरिका वेनेजुएला को चलाएगा? तेल की जंग या कानून की कार्रवाई? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला का भविष्य आखिर क्या होगा? क्या अमेरिका अपनी शर्तों पर इस देश को चलाएगा या फिर ये टकराव एक नए वैश्विक संकट की ओर बढ़ेगा? वहीं ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग में यह कहा है कि अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां वेनेजुएला जाएंगी, वहां अरबों डॉलर निवेश करेंगी और खराब हो चुके तेल ढांचे को ठीक करेगी ताकि देश को दोबारा तेल से कमाई हो सके। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर दूसरे देशों को तेल चाहिए तो अमेरिका उन्हें तेल बेचेगा। ट्रंप के मुताबिक वेनेजुएला की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो खुद पर्याप्त तेल निकाल ही नहीं पा रहा था, इसलिए अमेरिका दूसरे देशों को बड़ी मात्रा में तेल सप्लाई करेगा। हालांकि इस पूरी कार्रवाई का आधिकारिक कारण नशीले पदार्थों से जुड़ा हुआ है और आतंकवाद भी बताया गया है। लेकिन ट्रंप के बयानों से ये सवाल उठता है कि इसमें तेल की भूमिका कितनी अहम थी। वेनेजुएला के पास दुनिया भर का करीब 18% तेल भंडार है, जो सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद वो बहुत कम तेल का उत्पादन कर पाता है क्योंकि वहां भारी किस्म का तेल है जिसे निकालना, प्रोसेस करना बहुत मुश्किल होता है। वहीं खाड़ी देशों में हल्का तेल मिलता है जिसे निकालना बहुत आसान होता है। भारी तेल को साफ करने यानी कि रिफाइनिंग करने की जो उन्नत है और महंगी शोधन सुविधाओं की जरूरत होती है, जो वेनेजुएला के पास अभी है नहीं। इसके साथ ही अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगा रखे हैं जिससे वो अपना तेल बाहर के देशों को बेच नहीं पाता है। यहाँ का तेल उत्पादन और भी इससे कम हो चुका है। अब ये साफ नहीं है कि ये अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाएंगे या नहीं,
ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला में काम कर रही हैं, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक फैसला सामने अभी आया नहीं है। विश्लेषकों के मुताबिक भारी तेल होने, अमेरिकी प्रतिबंध और सीमित शोधन क्षमता जैसी समस्याओं से पहले ही यहां पर मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से वेनेजुएला से तेल की आपूर्ति पहले ही बहुत कम है, इसलिए वहां की स्थिति में अब बदलाव होने पर भी वैश्विक तेल बाजार पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है। कई महीनों तक धमकियों और दबाव बनाने के बावजूद अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला पर बमबारी की और वहां के वामपंथी राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटा दिया। इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर अब मुकदमा चलेगा। वेनेजुएला पर हालिया हमलों और तनाव की असली वजह कई स्तरों पर समझी जा सकती है। इसे राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। विशाल तेल भंडार और ऊर्जा रणनीति की अगर बात की जाए तो वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार हैं, लगभग 303 अरब बैरल। अमेरिका और पश्चिमी देश लंबे समय से वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर रुचि रखते हैं। तेल पर नियंत्रण से अमेरिका को वैश्विक ऊर्जा बाजार में दबदबा बनाने और चीन, रूस जैसे देशों के प्रभाव को सीमित करने में मदद मिलेगी। वहीं राजनीतिक दबाव और नेतृत्व बदलने को इस नजर से देखा जा रहा है। अमेरिका ने हमेशा वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सरकार को चुनौती दी है। हालिया हमलों को कुछ विश्लेषक सत्तारूढ़ सरकार पर दबाव डालने या सरकार बदलने की कोशिश में इसे देखते हैं। इसे डेमोक्रेसी बहाल करने का बहाना भी बताया जाता है, लेकिन असली मकसद आर्थिक और रणनीतिक हित लगते हैं। अमेरिका वेनेजुएला को सीधे सैन्य शासन में चलाने के बजाय पर्दे के पीछे से नियंत्रण की राजनीति अपनाता है। इसका मकसद है तेल, सत्ता और क्षेत्रीय प्रभाव। समझिए विस्तार से, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अगर वेनेजुएला पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ जाता है तो अमेरिकी तेल कंपनियों को फायदा होगा। वैश्विक ऊर्जा बाजार में अमेरिका का दबदबा और मौजूदा सरकार मादुरो रूस, चीन और ईरान के करीब हैं, जो अमेरिका को मंजूर नहीं है। ट्रंप का असली मकसद तेल, सत्ता, परिवर्तन, चीन, रूस को रोकना, इन सब से अमेरिका को घरेलू राजनीति में फायदा। वेनेजुएला सिर्फ एक देश नहीं है, ट्रंप के लिए ताकत दिखाने और वैश्विक संदेश देने का मोर्चा है। वेनेजुएला की राजनीति नहीं, उसका तेल ही ट्रंप की असली दिलचस्पी है। तेल मिलेगा तो पैसा, ताकत और वैश्विक दबदबा है, तीनों अमेरिका के हाथ में होंगे। The possible danger. It was a very dangerous operation. It was amazing that we had a few injured, but all are in good shape right now. But I knew there was great danger. You got off the helicopter. The helicopters were being shot at. They got on the ground. It was amazing talent and tremendous patriotism, bravery. The bravery was incredible. Let's see, they got off the helicopter and the bullets were flying all over the place. इसी बीच वेनेजुएला की राजधानी पर अमेरिकी हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मुझे संभावित खतरे के बारे में पता चला था। यह बहुत खतरनाक ऑपरेशन था। हमारे कुछ लोग घायल हुए हैं, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। एक हेलीकॉप्टर को काफी नुकसान हुआ, लेकिन हम सब कुछ वापस ले आए और कोई मारा नहीं गया। मुझसे ये मत पूछिए कि कौन इंचार्ज है, क्योंकि मैं आपको जवाब दूंगा और ये बहुत विवादित होगा। हम इंचार्ज हैं। क्या चीन इस विवाद में टांग अड़ाएगा? तो हाँ, चीन इस विवाद में सीधे युद्ध नहीं, लेकिन रणनीतिक तौर पर जरूर टांग अड़ाएगा। चीन इस विवाद में बंदूक लेकर नहीं, बल्कि पैसे, तेल और कूटनीतिक लेकर उतरेगा। यानी अमेरिका अगर वेनेजुएला को पूरी तरह चलाने की कोशिश करेगा तो चीन चुपचाप लेकिन बेहद मजबूती से रास्ता रोकेगा। दुनिया का कहना है कि अमेरिका की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ संप्रभुता का उल्लंघन, अंतर्राष्ट्रीय कानून का अव्यवहार, शांतिपूर्ण समाधान जरूरी। यही संदेश है और विशेष प्रतिक्रियाएं चीन, रूस, भारत, लैटिन अमेरिकी सरकारें कड़ी आलोचना के बहरहाल अमेरिका वेनेजुएला युद्ध का भारत पर सीधा नहीं
लेकिन हाँ, रणनीतिक और आर्थिक असर जरूर पड़ सकता है। अमेरिका वेनेजुएला युद्ध का असर भले ही भारत से हजारों किलोमीटर दूर दिखे, लेकिन इसकी आंच भारत तक पहुंच सकती है। वेनेजुएला एक बड़ा तेल उत्पादक देश है और संघर्ष बढ़ने पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें उछल सकती हैं। भारत, जो अपनी जरूरतों का ज्यादातर तेल आयात करता है यानी इंपोर्ट करता है, उस पर सीधा असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, महंगाई बढ़ेगी और आम आदमी की जेब पर बोझ तो पड़ेगा। यानी लड़ाई भले ही वेनेजुएला में हो, लेकिन उसका असर सीधे भारत पर भी पड़ सकता है, अछूता नहीं है। तो साफ है, वेनेजुएला की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि उस तेल की है जो दुनिया की ताकतों को अपनी ओर खींचता है। एक तरफ अमेरिका के रणनीतिक और आर्थिक हित, तो दूसरी तरफ वेनेजुएला की संप्रभुता और अस्तित्व की जंग। सवाल यही है, क्या यह टकराव यहीं थमेगा या तेल की आग में पूरी दुनिया की राजनीति झुलसती जाएगी? फिलहाल नजरें टिकी हैं वेनेजुएला पर, क्योंकि यहां लिया गया हर फैसला वैश्विक ताकतों के संतुलन को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें RNTV नेशनल।